कवासी मेरो अलबेलो सरकार सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार जहाँ विराजे राधिका रानी जहाँ विराजे राधिका रानी जहाँ विराजे द्वारिकावासी जहाँ विराजे द्वारिकावासी रोल बेलो सरकार सवरिया ले चल परली सेवा सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार जय जय श्री राधे सब तेरे अर्पण गुण अब गुण सब तेरे अर्पण आप पूर्ण सब तेरे अर्पण आप पूर्ण सब तेरे अर्पण जीवन भी तुझे समर्पण जीवन भी तुझे समर्पण मैं तेरे चरणों का सेवक मैं तेरे सवरिया ले चल परली सवरिया ले चल परली जहाँ विराजे द्वारिकावासी जहाँ विराजे द्वारिकावासी जहाँ विराजे द्वारिकावासी जहाँ विराजे द्वारिकावासी रोल बेलो सरकार सवरिया ले चल परली सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार लगा बैठी हूँ तेरी आस लगा बैठी हूँ तेरी आस लगा बैठी हूँ तेरी आस लगा बैठी हूँ अखियाँ खूब थका बैठी हूँ अखियाँ खूब थका बैठी हूँ अपना सर्वस्व लुटा बैठी हूँ अपना सर्वस्व लुटा बैठी हूँ सावरिया में तेरी रागिनी सावरिया में तेरी रागिनी ओ सावरिया में तेरी रागिनी सावरिया में तेरी रागिनी मेरा राग मल्हार सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार
पार कन्हैया ले चल परली पार। कोई चाह नहीं है तेरे बिना कोई चाह नहीं है। जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है। कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, ओ मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी। ओ भर दो बेड़ा पार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे द्वारिकावासी, जहाँ विराजे द्वारिकावासी, जहाँ विराजे द्वारिकावारो, जहाँ विराजे द्वारिकावारो। रोअन बेलो सरकार सवरिया ले चल परली सवरिया ले चल परली सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। सभी लोग सुदामा जी के साथ में द्वारिकाधीश के लिए भीतर से गाओ राधे आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है। पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है। हरि बेचारा तरस रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है। बहुत हुआ हार गया, बहुत हुआ हार गया मैं, बहुत हुआ हार गया मैं, बहुत हुआ हार गया। भर दो बेड़ा पार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे द्वारिकावारो, जहाँ विराजे द्वारिकावारो, जहाँ विराजे द्वारिकावारो, जहाँ विराजे द्वारिकावारो। रोअन बेलो सरकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे द्वारिकावारो, जहाँ विराजे द्वारिकावारो, जहाँ विराजे मेरो द्वारिकावारो, जहाँ विराजे मेरो द्वारिकावारो। रोअन बेलो सरकार सवरिया ले चल परली पार, 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 सवरिया ले चल परली पार। राधे गोविंद रटो, राधे गोविंद रटो, राधे गोविंद रटो, राधे गोविंद रटो, राधे
गोविंद रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद। सुदामा जी कह रहे हैं जहाँ विराजे द्वारिका वारो मेरो अलबेलो सरकार संवरिया ले चल परली पार संवरिया ले चल परली पार। अरे लाला आपने बिठा लिया और सारी गरीबी हमारी ले ली। ये बताओ संसार में कोई गरीबी लेना नहीं चाहता है, फिर आपने हमारी गरीबी क्यों ले ली? तो इस बालक ने कहा कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन गरीबी की कमी थी, सो मैंने गरीबी ले ली। कहाँ जाना है बाबा? सुदामा जी ने कहा जहां द्वारिका बारो रहतो है वहां जाना। ठीक है चलो भाई, समुद्र है ना, जहां द्वारिकापुरी थी उसके समीप आकर के देखो, चावल के लिए भी कोई उठे ना प्लीज माता, आकर के और खड़ा कर दिया और बोले ब्राह्मण देवता हमारे तुम्हारी राम राम इतना कहते जैसे पार उतरे न नाव न नाविक। सुदामा जी ने कहा इतनी जल्दी नाव गायब, इतनी जल्दी नाविक गायब? इतने होश हो गए कि सुदामा जी वहीं पर गिर पड़े, कृष्ण गिरे। उसी समय हमारे श्याम सुंदर ने सुदामा जी को उठाया, बोले हार गए हैं, थक गए हैं, चल पाएंगे नहीं, द्वारिकापुरी में सुला दिया। आंख खोली, बोले सोए थे समुद्र के किनारे, ये क्या हो रहा है? बोले भगवान जब देते हैं तो ऐसे ही देते हैं, भगवान जब करुणा करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। उसके देने के तरीके अलग हैं महाराज। वो देता है, सबको देता है, अवश्य देता है, लेकिन उसके देने के साथ तरीके अलग हैं। वो कब देता है? बोले जब आप हमारी ओर थोड़ा आओ तो श्री कृष्ण से बिना मांगे कुछ मिलने वालों नहीं। कृष्ण कहते हैं मांगो मिलेगा, राधा जी कहती है आओ और मिलेगा, श्याम कहते हैं मांगो तब मिलेगा, श्यामा जी कहती हैं आओ और मिलेगा। केवल पहुंच जाओ एक बार सच्चे मन से दरबार में हाजिरी लग जाए। भगवान तुम्हारी आहट को समझते हैं। निगाहें भक्त की, बहुत ध्यान से सुने कि शब्द को, निगाहें भक्त की कभी बेकरार नहीं होती। जो हम सब जिस दृष्टि से देखते वो परमात्मा देखता है। निगाहें कृष्ण की कभी बेकरार नहीं होती। कौन कहता है कि उनको खबर नहीं होती? मेरी फरियाद में इतना तो असर आ जाए कि दिल इधर धड़के और उधर खबर हो जाए महाराज। हमारी आहट सुन ले, आवाज लगाओ, पुकारो और भागे। तो सुदामा जी को सुला दिया। सुदामा जी बेचैन होकर के जगे हैं। सवेरा हुआ। अब कन्हैया ने रुक्मिणी से कहा कि घर को बढ़िया से झाड़ बुढ़ार करो, लेपन करो, आज बहुत बड़े मेहमान आ रहे हैं। और जब ऐसा तैयारियां की, रुक्मिणी ने पूछा कौन आ रहा है?
उसको हम ड्राइंग रूम में बिठाए, बोले नहीं ड्राइंग रूम वाला व्यक्ति नहीं, बेडरूम वाला आदमी आ रहा है। कौन है? बोले देख लेना। सुबैया सारी तैयारियां, झाड़ बुहार, बढ़िया बंधन बार, पताके, बेडशीट बदल दी गई। रुक्मिणी ने सारी तैयारियां की, क्योंकि बेडरूम वाला आ रहा है। रुक्मिणी को लगा हमें लग रहा है हमारा भाई आ रहा है, क्योंकि बेडरूम की तैयारी इसलिए की तैयारी। जैसे ही सुदामा जी द्वार पर आए, भगवान ऐसे दौड़े हैं जैसे गाय को देखकर बछड़ा खूंटा तोड़ के दौड़ता है। जाकर के सुदामा को ऐसे बाहों में भर लिया। सुदामा जी ने द्वारिकाधीश को बाहों में भर लिया। बड़ी देर के बाद भगवान को लगा कि हम राजा महाराजा, थोड़ा भारी शरीर, 1.5 हड्डी के सुदामा जी, कहीं कोई हड्डी क्रैक न हो जाए, छोड़ दो इनको। अब कोई तगड़ा आदमी दबा ले छोटे को तो बेचारा परेशान हो जाएगा। सुदामा जी को भी लगा कि हमारी हड्डियां हैं, भगवान कोमल हैं, कहीं इनके चुभ न जाए, इसलिए हम भी इनको छोड़ दें। कन्हैया ने हाथों पर उठाया, दौड़ पड़े। अरे रुक्मिणी रुक्मिणी आ गए आ गए आ गए। रुक्मिणी ने देखा आ गए, पैरों में कांटे, धोती फटी, डंडा फटा, धोती फटी, डंडा फटा, पैर फटे, सब फटे फटे। रुक्मिणी ने कहा कि इनके लिए तैयारी। बोले यहीं रखो। अरे नहीं, सीधे भागते हुए अंतःपुर गए, जहां भगवती रुक्मिणी शयन करती थी, द्वारिकाधीश शयन करते थे। वहां जाकर के सुदामा जी को लिटाया। रुक्मिणी मुंह फुला के बैठ गई। देखो माताओं का तो स्नेह प्रेम होता है। अब वो सफाई करें घर में तो भले पति आ जाए, बेटा आ जाए, अगर चप्पल पहनकर स्लीपर, तो वो कहती है स्लीपर बाहर निकल, देखने पोछा लगाया और पहने चले आया। स्वाभाविक होता है। तो माताओं का तो स्वभाव सा। रुक्मिणी मुंह फुलाए बैठे हैं, न कुछ चाय बनाएंगी न भोजन कराएंगी, कुछ नहीं खिलाएंगी। आज बनेगा ही बनेगा। द्वारिकाधीश ने कहा कुछ ले आओ, इशारा किया, तुम ही ले आओ। एक भाई बाजार गया तो उसको उसके बचपन के मित्र मिल गए। कक्षा 10 में साथ साथ पढ़े होंगे। उसने कहा कैसे हो भैया? बोले हाँ हम ठीक है। बोले यहीं रहते? बोले हाँ कानपुर शास्त्री नगर में। रावतपुर की बात होगी, थोड़ी दूरी होगी, वहां मकान बना दिया। बोले चलो एक कप चाय पी करके फिर निकल जाना। तो कहा कि ठीक है आप कह रहे हैं तो चलो भाभी जी के हाथ से चाय पी लेंगे, चलो। इस व्यक्ति ने कह तो दिया। अब 8 मित्र घर पे आ रहे हैं। इसको लगा कि हमारी पत्नी का हम स्वभाव जानते हैं, लाओ पहले से इन्फॉर्मेशन दे दे, नहीं तो फिर बनेगा नहीं कुछ चाय आया। उसने छोटा नोकिया कीपैड छोटा फोन लिया, वो आगे जाके हेलो, पत्नी को फोन किया, हेलो कोकिला। इसने कोकिला कहा, ये तो हम कह रहे हैं, इसने कोकिला नहीं कहा, हेलो कोकी। उधर से आवाज आई जी। बोले हमारे बचपन के 8 मित्र मिले हैं, सर्दी का समय, बढ़िया काफी बनाओ, बढ़िया नमकीन, बढ़िया पनीर की पकौड़ी बनाओ, थोड़ा रसगुल्ले, थोड़ा गाजर का हलवा, वो सब तैयारी करो। वो आ रहे 8 लोग। इसने कहा इस नंबर पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, यू कैन गो। महाराज गृहिणी अगर नहीं चाहेगी। रुक्मिणी चुपचाप बैठ गई मुंह फुला करके, हमें कुछ नहीं करना है। तो भगवान को क्रोध आया और कहा सुन रुक्मिणी इधर आ। डांटा, एक ब्राह्मण के आने पर तुम्हारा मुंह फूल गया। याद करो रुक्मिणी, जब तुम्हें शिशुपाल हरण करने के लिए आया था, एक ब्राह्मण ने ही तुम्हारा पत्र रातों रात हमें दिया था, और उस ब्राह्मण की कृपा से आकर के हमने तुम्हें वरण किया था। और आज वही ब्राह्मण घर में आ गया तो तुम रूठ गई। तब रुक्मिणी को याद आया, हाँ ब्राह्मण का तो एहसान हमारे ऊपर है महाराज। भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी सुनो, बिना ब्राह्मण की करुणा कृपा से तुम हमें प्राप्त नहीं कर सकती। लक्ष्मी भी भगवान को तब प्राप्त करती है जब कोई ब्राह्मण कृपा करे। महाराज जल लेने जब तक रुक्मिणी गई, तब तक द्वारिकाधीश के नेत्रों से अश्रु बिंदु गिरे। चरण धुले, कांटे निकाले,
और पूछा है कि भाभी ने क्या भेजा। अब बड़ी धर्म संकट स्थिति, रुक्मिणी सामने हीरे का हार, मुक्तामणियों के खंभे, जवाहरात। अब इसको सुदामा बेचारा अंदर से सोच रहा, ब्राह्मण देवता इनको हमें तंदुल की पोटली देंगे। जैसे तंदुल की पोटली की ओर निगाह की है द्वारिकाधीश ने, और मुस्कुराया, मित्र हमें जानते नहीं हो, ये तो तंदुल हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। हमारा भक्त सच्चे मन से हमें एक पत्ता, एक फल फूल कुछ दे दे, हम अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। और ऐसे कहकर के भगवती रुक्मिणी के सामने द्वारिकाधीश ने तंदुल की पोटली छीनी, और जैसे पोटली छीनी तो भगवान के हाथ में आई पोटली। सुदामा जी ने पोटली को देखा तो सुदामा जी ने भी पोटली पकड़ ली। अब अपनी ओर भगवान खींच रहे और अपनी ओर सुदामा जी खींच रहे। पुराना कपड़ा था तो सारे तंदुल भैया फर्श पर बिखर गए, पोटली फट गई। सुदामा जी ने कहा, मित्र ऐसा जानते तो हम कभी नहीं आते। जिस गरीबी को मैंने इतने दिनों तक छिपा करके रखा था, आज आपने वो मेरी गरीबी सार्वजनिक रूप में फैला दी। फैलाने वाली गरीबी नहीं थी। श्याम सुंदर ने तुरंत सुदामा जी को कहा, नहीं मित्र, और चावल की पोटली के फैले तंदुल पर भगवान गिर पड़े हैं। अपने पीतांबर से ऐसे ऐसे एकत्रित करके रास बना ली, ढेर बना लिया, छोटे से बच्चे की तरह। सुदामा जी देख रहे क्या कर रहे हैं, त्रिभुवनपति राजाधिराज द्वारिकाधीश और हमारे श्याम सुंदर ने एक मुट्ठी तंदुल लिए हैं और धीरे 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 पूरी मुट्ठी तंदुल खा गए। दूसरी मुट्ठी जैसे लिए रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा प्रभु एक मुट्ठी तंदुल खा करके तो आपने अपने समान साम्राज्य दे दिया, 2 मुट्ठी तंदुल खाओगे तो हम लोगों को सुदामा बनना पड़ेगा। दूसरा कारण देखो, इसलिए मत उठो, हम आप लोगों से बता दें, एक उठोगे पूरी कथा में भी सब उठेंगे नहीं। बैठ जाओ माता जी, चावल चढ़ाने के, अच्छा किसी ने कहा अभी कथा में, कोई आया प्रसंग, ये आप लोगों को कंफ्यूजन दूर कर दे। अच्छा कोई अभी कथा में ऐसा कहा गया कि चावल चढ़ाए गए, ये तो कहा नहीं गया, तो बाद में बताएंगे, जब बताया जाए, व्यासपीठ से कहा जाए तब। तो एक मुट्ठी तंदुल ग्रहण किया। सुदामा जी को कहा आप बैठ जाओ। दूसरी मुट्ठी लिए, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों? बोले महाराज कच्चे चावल ज्यादा खाओगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी। तीसरा कारण बताया कि प्रसाद है एक संत का, हम 16,108 बहन मिलवाट करके खाएंगे, अकेले तुम खा लोगे प्रसाद को? भाई प्रसाद तो सबको मिलना चाहिए। इस भाव से रुक्मिणी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, सुदामा जी को विश्राम कराया, चरण दबाए, भोजन कराया, जलपान कराया, और फिर पूछा कि मित्र हमारी भाभी ने क्या कहा था, संदेश क्या दिया? सुदामा जी ने कहा कि ऐसा कहा था कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। तो ले भाभी को हमारा संदेश दे देना। क्या होनी थी सो हो गई, अब होनी ना हो, भाभी तेरे भवन रोज द्वादशी हो। एकादशी नहीं होगी, अब रोज द्वादशी होगी।
विश्वकर्मा को कहा जाओ जाकर के जैसे हमारा घर बना है बस यही नक्शा, बाहर लॉन, गैरेज, ड्राइंग रूम, बेडरूम, बालकनी ऐसे बना देना अच्छे से। विश्वकर्मा आए, सुदामा को कुछ नहीं पता। देखो कथा, विश्वकर्मा ने सुशीला से कहा कि देवी बाहर आओ, हमें भगवान द्वारिकाधीश ने भेजा है। काहे को? बोले तुम्हारा घर बनाना है। सुशीला ने कहा देखो हमारा घर बनाना हो तो लौट जाओ, और पूरा हमारा गांव बनाना हो तो खड़े होकर के बना दो। सुशीला कहती है महाराज सुनो, हम गरीब हैं लेकिन दिल की गरीब नहीं है। हमारा घर अच्छा बन जाए और आस पड़ोसियों का घर खराब बना रहेगा तो हमारे घर की कौन शोभा होगी। कोई कानपुर जैसे महानगर में एक घर बढ़िया बना ले और बाकी सबकी फूस की झोपड़ी हो तो अच्छा लगेगा। एक आदमी कोई अच्छे कपड़े पहने हो, पूरा गांव पूरा नगर फटे कपड़े पहने, अच्छा लगेगा। अब बड़ा धर्म संकट। विश्वकर्मा ने मन ही मन भगवान को कहा कि सुशीला ऐसा कह रही है, आप कहो क्या करें। भगवान ने कहा जैसा कहे वैसा कर दो। तो जैसे द्वारिकापुरी बनी थी वैसे ही विश्वकर्मा ने सुदामा की पुरी बना दी। नाम पड़ा सुदामपुरी। अब यहाँ पर जितने भी मेरे श्रोता भाई बहन बैठे हुए, मैं बहुत इसलिए मैं कह देता हूं कि कथा सुन लो। जाने का समय है, विराम की ओर कथा है, कथा ज्यादा जरूरी है। ये सब हो जाएगा, भगवान चाहेंगे वो होगा, लेकिन कथा ये छूट न जाए। इसलिए आप लोग बैठे यहाँ क्यों बैठे आप लोग बताओ? कथा के लिए। तो कथा से वंचित न रहो, आपको पूर्ण कथा का लाभ मिले। मैं इसलिए बार बार कह देता हूँ कि बहुत हर एक शब्द। गुरुजी भांग घोट रहे थे, 2-4 पत्ती गिर गई। चेला ने कहा महाराज इनको भी डालो। गुरुजी ने कहा इतनी भांग है 2 पत्ती से क्या होगा? चेला ने कहा पता नहीं, 2 पत्तियों में ही नशा हो, इनको भी मिला लो। एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। सुदामा जी भगवान को तंदुल लेकर के गए। भगवान ने पूरा नगर अपने जैसा बना दिया। क्यों? सुदामा जी का घर बना देते। आज का समय हो तो भगवान आए तो हम यही कहेंगे हमारा बना दो, बाकी गिरा दो, हमारा वाला ठीक कर दो, एसी लगा दो बढ़िया से, और बोले चला दो बुलडोजर, हमारा बना रहे। सुशीला कहती है नहीं नहीं, तो पूरा नगर सुंदर बना। इसका कारण क्या था? यहाँ जितने भी भाई बहन बैठे हैं शायद मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, ऐसा क्या कारण था? क्या कारण रहा कि पूरा नगर क्यों अच्छा बनाया भगवान ने? जैसे बुलाया था गजेंद्र ने और भगवान ने ग्रह का भी उद्धार कर दिया था। एक कारण हम जब कभी फिर भगवान कृपा करेंगे, काली मैया कृपा करेंगे, तब आकर के बताएंगे कि किस कारण से पूरा नगर अच्छा बना था। बता दे अभी। इसका मतलब ये कहते हैं कि इसी बार बता दो, अगले साल तो आना नहीं है। अरे नहीं, इसलिए पूरा नगर सुंदर बना कि गांव वालों ने भी भगवान के लिए थोड़े थोड़े चावल दिए थे, और उन चावलों को खाने के कारण संपूर्ण नगर सुंदर बन गया। केवल गांव वालों ने तंदुल दिए थे। ये यथामाम प्रबद्धन्ते तासस्तै भजाम्यहम्। तंदुल खाने से ठाकुर जी ने गरीबी दूर कर दी लोगों को। ऐसे सुदामा जी का पावन चरित्र गाया। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, द्वारिकाधीश ने दान पूर्ण किया। ये भी कथा आती है। देखो भागवत महापुराण के अंतर्गत में सुखदेव जी की परंपरा से प्राप्त विद्या का मैं ज्ञान कर रहा हूं। व्यासपीठ मेरी साक्षी है। आप लोगों का, काली मां सेवा समिति के पदाधिकारियों का, हमारे यजमानों का, हमारे गुप्ता जी का, और आप बहन बेटियों को, भाई, हमारी सब बहन माताएं बैठी हैं, दादी की उम्र की हैं, बहुत अच्छे से आपने कथा उत्सव को श्रवण किया, गायन सुना, और अच्छे से जितने भी वृद्ध माताएं बेचारी
70-80 वर्ष की डंडा छड़ी लेकर के, और बेटियां स्कूल भी जाती हैं, फिर कथा भी अटेंड करती हैं। तो बड़े अच्छे से आपने कथा को सुना। एक कथा, ये यज्ञ, ये पांडाल, ये सब किस लिए लगाया गया? बोले हम मान लें कि केवल केवल हमारे भगवान ही हैं, बस इतनी सी बात। और अगर न मान पाया तो वही हाल होगा कि जैसे बिटिया का पिता अच्छा होटल बुक करता है, अच्छे कैटर्स बुक करता है, अच्छा भोजन बनवाता है, अच्छा दान दहेज करता है, डायमंड के हार देता है, ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं, रात भर डीजे पर लोग नाचते हैं, किस लिए बताओ? इतने सब काम होते हैं एक बात के लिए कि बिटिया आज से मान ले कि यही हमारे पति हैं। अच्छा, खूब बाजे बजे, खूब डायमंड की अंगूठी, हार, कंगन चढ़ाए जाएं, 2000, 5000, 10,000 रुपए की प्लेट हो, भोजन की थाल हो, और बिटिया का प्रेम पति में न हो तो वो सब बेकार। ऐसे पांडा लाइट टेंट कृष्ण से प्रेम कराने के लिए, कथा कृष्ण से प्रेम कराने के लिए, हमारा अनुराग हो जाए ठाकुर जी से, किसी वक्ता के प्रति नहीं, कथा के प्रति नहीं, यज्ञ के प्रति नहीं, आचार्य के प्रति नहीं, जिसकी वो कथा गा रहा। मुझको लोग, मेरी समिति, सब लोग कहते महाराज बड़ी सुंदर कथा। भैया कथा भगवान की है, भगवान किससे कहलवा रहे हैं ये उनके ऊपर निर्भर है। नगर तो बहुत बड़ा कानपुर है, लेकिन कितने ही श्रोता भाग्यशाली थे जिन्होंने सर्दी में कथा गंगा में नहाए। तो जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाई। हमारी समिति के सभी और आप सब श्रोता भाई बहन, द्वारिकाधीश की परंपरा में उन्होंने सुधर्मा सभा का निर्माण किया, एक बड़ी सभा बनाई और अच्छे से अपने संपूर्ण नगरवासियों को सावधान किया कि अब हमारे जाने का समय हो गया है। द्वारिकाधीश 125 वर्ष की उम्र तक यहाँ रहे। भगवान को लगा कि हम अपने परिवार का विनाश कैसे कराएं। मैं क्या बताएं, भगवान की देखो दृष्टि। भगवान को लगा कि मैंने शिशुपाल, दंतवक्त्र, विदुरथ, पूतना, कंस को मार दिया भक्तों की रक्षा के लिए। हम चले जाएंगे तो हमारे बेटे उदंड हो जाएंगे। कहीं हमारे बेटे उदंड हो गए तो इनसे लड़ने वाला कोई नहीं होगा, तो अपने बेटों को भी मार दो फिर चलो। क्या सोच, इस जगत के कल्याण के लिए संतों को बुलाया, संतों से कहा कि हमारे परिवार को श्राप दे दो। जामवती का बेटा, देखो भगवान के बेटे उदंडता की ओर जा रहे हैं, अपने पेट पर कपड़ा बांधा और उस बेटे ने बढ़िया साड़ी पहनी, बढ़िया लालिमा होठों पर लगाई, काजल लगाया और एक सुंदर बिटिया बन करके स्त्री का रूप लेकर के दुर्वासा जी के पास गई। महाराज जी आप आए, बड़ी कृपा हुई, प्रणाम, आशीर्वाद बताओ महाराज जी हमें बेटा होगा कि बेटी? दुर्वासा जी ने कहा देखो कृष्ण के बेटों की मति ऐसी मारी गई कि है बेटा हो, पूछ रहा है कि हम स्त्री हैं, हमको बताओ बेटा होगा कि बेटी? दुर्वासा जी ने कहा ये बात और किसी से पूछो, कृष्ण के बेटे हो इसलिए एक बार तुम्हें क्षमा कर रहे, लौट जाओ। और दुर्वासा जी से टकरा रहा, और उससे टकराता तो चल जाता। दुर्वासा जी से फिर पूछा कुछ जानते हो कि बिल्कुल खड़िए लगाए हो, जानते हो तो बताओ बेटा होगा कि बेटी? दुर्वासा जी को क्रोध आ गया और बोले न बेटा होगा न बेटी। जनिष्यते वो मंदः मूसलम कुलनाशनम, इसमें मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे कुल का विनाश कर देगा। जैसे कपड़े हटाए मूसल, पूरी द्वारिकापुरी श्राप ग्रसित हुई। बालकों ने सुरा का पान किया, संपूर्ण बालक आपस में लड़के भगवान के लोक गए, दाऊ जी भी चले गए। समय आया कृष्ण का, श्री कृष्ण बैठे हैं, दो लोग इनके पास में खड़े हैं, उद्धव दारुक, दारुक सारथी उनका ड्राइवर भगवान।
द्वारिकाधीश को कहा उद्धव जी ने कि कृपा करके हमें भी ले चलो। भगवान ने कहा देखो तुम न चलो, तुम यहां रह के भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। तुम चले जाओगे तो भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कौन करेगा? धर्म का प्रचार करना, संसार को, संसार के लोगों को भगवान की ओर मोड़ना, एक काम करना। ये उद्धव जी को भगवान अंतिम उपदेश दे रहे, जाते समय उपदेश दे रहे। उद्धव जी कलिकाल में जो भागवत का आश्रय लेगा उसका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। कथा सुनाई है कि एक महामुनि दत्तात्रेय हुए हैं, सुना नाम, जिन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। हमारे जीवन में बहुत गुरु होते हैं। हमको राह दिखाने वाला गुरु, गाड़ी चलाने वाला गुरु, गाड़ी कोई सिखा दे, मोबाइल फोन बनाने वाला किसी को सिखा दे गुरु, गीत सिखा दे गुरु, कथा सिखा दे गुरु। एक गुरु का लक्षण, मैथ का गुरु, साइंस का गुरु, लेकिन सदगुरु एक होता है जो हमें ब्रह्म बीज कान में देकर के हमारे पापों को नष्ट करते हुए हमारे वहीं से उत्थान की ओर यात्रा कराता है। वो होता है सदगुरु। और जहां जितने श्रोता बैठे हैं, गुरु की कैटेगरी बताई है, गुरु मंत्र किससे लिया जाए। आजकल तो महाराज सब चेला बनाने को घूम रहे, चेला बनना कोई चाहता ही नहीं। लोगों को लगता है कि फला नगर में हम जाएं, सच बता रहे ईमानदारी से, लाइव कथा सुन रहे होंगे तो गुरुजन लोग गाली दे रहे होंगे, दे दें कोई बात नहीं, मैं कह तो रहा हूं गुरु बनाना जरूरी है, जीवन में गुरु हो, लेकिन गुरु हो कैसा? गुरु तो बनना सब चाहते हैं कि हम पीछे हमारे 10 लोग चले, लोग पूछे महाराज बड़े आपके चेला है। ये भी एक नशा है महाराज, इतने चेला हूं, इतने चेला हूं। पहले चेला बन तो जाओ। गुरु मंत्र देता है, वो मंत्र हम सबको पता है, मोबाइल फोन में भी है, उनको बजाकर सुन लो, काहे नहीं ले लेते हो, पढ़ लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र किसको दिया था? ध्रुव जी को। किसने दिया था? नारद जी ने। तो ये तो मंत्र हम सबको पता है, तो अपने अपने कान में एक दूसरे से फुकवा लो। बोले नहीं, गुरु मंत्र पहले तो देने वाला करोड़ों अरबों बार जप करके उसको पकाए, फिर वो किसी के कान में वो मंत्र देगा तो फलित हो जाएगा। जैसे गूलर का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, पाकर का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, 4 वृक्ष बड़े होते हैं। 4 वृक्षों के नीचे कभी वृक्ष नहीं होता है। बरगद के नीचे बरगद का पेड़ नहीं होगा, पीपल के नीचे पीपल का पेड़ नहीं होगा, आम के पेड़ के नीचे आम का पेड़ हो सकता है, जामुन के नीचे जामुन का पेड़ हो सकता है, लेकिन इन वृक्षों के नीचे नहीं। क्यों? बोले पीपल पर तो असंख्य फल लगे होते हैं, वहां तो ज्यादा पेड़ होने चाहिए। बोले नहीं, बोले 4 वृक्ष ब्रह्म वृक्ष हैं, पीपल, बट, पांगुन, इनको 4 वृक्षों को ब्रह्म वृक्ष कहा गया। गूलर, पाकर, बरगद, पीपल। बोले 4 वृक्षों का फल कोई पक्षी खाता है, खाकर के अपने पेट में पचाता है, पचाने के बाद में जहां पर वो त्याग देता है, चाहे पहाड़ हो चाहे दीवार हो, वहां से पीपल पैदा हो जाता है। ऐसे गुरु भी अपने हृदय में पहले मंत्र को पचाए, और पचाने के बाद जिसके कान में वो फूंक देगा वहीं से वो वृक्ष बन करके प्रकट हो जाएगा। इसलिए गुरु के 4 प्रकार बताए गए हैं, क्योंकि जैसे ब्रह्म वृक्ष है ऐसे ही गुरु मंत्र भी ब्रह्म बीज है। तो गुरु कैसा हो, किससे वो ब्रह्म मंत्र ले? बोले फल के 4 प्रकार होते हैं। पका फल होगा वही अंकुरित होगा। फल होते हैं 4 प्रकार के, गिनो। पका हुआ, कच्चा, भुना, भुना,
भुना हुआ कच्चा पक्का। पका होगा तो जमेगा, कच्चा बीज लाकर गड़ा दो वो जमेगा नहीं। भुना हुआ हो, चना भुने हुए लाओ जमेगे नहीं। चना भुना हुआ हो, घुन लग जाए फिर भी नहीं जगेगा। ऐसे ही गुरु में कामना रूपी घुन न लगा हो कि मंत्र देंगे फिर बाद में हमको एक गुरु पूजा के दिन 1 लाख रुपए भेजेंगे, ऐसी कामना रूपी घुन न लगा हो। सुखदेव जी ने परीक्षित को मंत्र दिया, चले गए। अब गुरु को शिष्य ढूंढे जे नहीं कि गुरु ढूंढ रहा है कि चेला कहाँ है, महाराज लाओ कुछ। तो घुन रूपी कामना न लगी हो कि मंत्र दे रहे हैं और हमको ये बढ़िया पैसे वाले घर का आदमी दक्षिणा देगा, तो घुन लगा हुआ मंत्र से भी कुछ कल्याण होने वाला है। कच्चा माने कोई गुरु ही नहीं बनाया, मंत्र लिया ही नहीं और मंत्र देते घूम रहे, तो कच्चा मंत्र है वो भी फलित नहीं होगा। भुना हुआ अहंकारी, अहंकार में कोई भुन रहा, हमारे 5000 चेला, हमारे 1 लाख चेला बंगलौर अमेरिका तक हम जाते हैं, ऐसा गुण रूप भुना हुआ अहंकार होगा, ऐसे गुरु के द्वारा मंत्र मिलेगा फिर भी वो फलित नहीं होगा। अपने गुरु की सेवा शुश्रूषा विनम्रता से करते हुए मंत्र का अखंड जप करने वाले गुरु से जब हम दीक्षा लेते हैं तो वो मंत्र फलीभूत हो जाता है। ऐसे महामुनि दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं का आश्रय लिया। हमारे पूज्य चरण आदि जगदाचार्य जिनके आश्रम से हमारा रिश्ता निवास पूज्य श्री स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज, एक बार अपने शिष्यों को कह रहे थे, कानपुर में फूलबाग में आज के 30 वर्ष 40 वर्ष पहले यज्ञ करते थे। 40 वर्ष पहले की ये हम सुन रहे, मैंने देखा नहीं है, कोई ऐसा न कहे कि मैंने सुना, केवल सुना है। उनकी परंपरा से मेरे गुरुदेव आए थे उनके द्वारा, तो ये उनका पूरा क्षेत्र हुआ था फूलबाग में, कोई साल यज्ञ करते थे। हम तो देखा भी नहीं फूलबाग कहाँ पे जाने नहीं हुआ, ये मैंने सुना। तो वो कहा करते थे कि जब हम धन कमाने के लिए घर से निकले तो इतना धन कमाओ कि ऐसा मानकर चलो कि हमें 200 वर्ष तक जीना है और 200 वर्ष तक खाना है। और जब धन खर्च करने के लिए धर्म क्षेत्र में चलो तो ऐसा मान करके चलो कि कल जीवित नहीं रहेंगे, आज ही खर्च कर लो। ये 2 बातें बड़े उनके अमूल्य सूत्र होते थे। तो हमारे आदि जगदाचार्य गुरुदेव भगवान की परंपरा में हम लोगों ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। आप लोगों को मैं बड़े भाव से निमंत्रित कर रहा हूं हमारे नैमिषारण्य गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हमारी ट्रस्ट श्रीहित भागवत सेवा ट्रस्ट के द्वारा प्रत्येक वर्ष विशाल कथा होती है। यहाँ से मैं इसलिए कह रहा हूँ आज कहा कि यहाँ से हमारे नीरज दुबे अपने परिवार सहित उस कथा में गए थे। आज उनकी पत्नी शिखा द्विवेदी जी का उनका जन्मदिन है, बहुत शुभकामनाएं। हमारे संजय सिंह भी जाकर के देखा है कैसे कार्यक्रम होते हैं। हमारे कमेटी के अजय शुक्ला महामंत्री ये भी गए, ये लोग 3-4 लोग गए थे तो देख करके आए। विशाल कथा, विशाल भंडारा। और आपको लग रहा होगा वहां कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये 3 लोगों से पूछ लेना, उनका पूरा परिवार गया था। कथा तो करते ही 3 घंटे, उसके बाद फिर आप जैसे जो साधु पुरुष पधारते, आप लोग साधु हैं, उनको चाय पिलाना, भोजन कराना। हमारे आचार्य अनुराग जी, हमारे आचार्य श्याम जी, हम सब लोग मिलकर के पूरी टीम झाड़ू भी सुबह लगाते, कथा के समय फिर कथा करते, शाम को फिर वही काम करते, सब मिलकर के आराम से, बहुत सांगो पांग। तो आपको लगेगा महाराज जी वही वाले झाड़ू लगाए। थोड़ी देर बाद कथा के मंच पर, क्योंकि वहां कथा भी करनी पड़ती है, सेवा भी करनी पड़ती है, आश्रम है। तो आप जरूर पधारें। और जब अवसर मिले, श्रीहित भागवत सेवा ट्रस्ट ये पूरे भारत में काम कर रही है। मैं यहाँ इस पूरे भरे मंच से कह रहा हूँ, जितने भी लोग बैठे हमारी आयोग समिति के लोग, आप लोग यहाँ डोनेशन से एक कथा कराते हैं। किसी को भी मैं बहुत अंतर मन से कह रहा हूँ, उन पर नंबर पड़े हुए हैं, व्यासपीठ साक्षी है,
ये बच्चे भी कितने प्यारे हैं, अच्छे हैं। मम्मी पापा ने कहा होगा जाओ ऐसा करके आओ, मम्मी पापा ने कहा नहीं, कोई उनको कहा होगा मम्मी पापा ने, कथा हो रही ऐसा करके आओ। बच्चे हैं, उनको ऐसा सिखाया गया होगा। मम्मी आती नहीं होगी, बोले बेटा एक हार्न बंद कराओ, कैसे कराए? मम्मी ने कहा होगा बेटा, बोले हाँ मम्मा, बोले मेरे बेटे मेरी बात मानोगे? बोले बिल्कुल गणेश की तरह हूँ, सर कटा दूंगा लेकिन बात मानूंगा। बोले जाओ कथा हो रही है, बड़े अच्छे से लोग सुन रहे हैं, बोले हारन बहुत बज रहे हैं, काम करो। बोले जाओ जाकर के बढ़िया से कुछ बजा दो। जी मम्मा जा रहे हैं, काम कर गए। तो मैं कह रहा था, तो यहाँ किसी भी भाई बहन को हमारी समिति की आवश्यकता पड़े, किसी की सेवा के लिए, केवल नैमिषारण्य में कथा की सेवा नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद से, उन्हीं के संकेत मात्र भाव अंतर से ही समिति का, उनके नाम को लेकर, उनके स्मरण को लेकर, जैसे वो जन कल्याण करने की भावना से रात्रि के 12 बजे से सुबह 9 बजे तक पीड़ा सहन करते हैं। मैंने भी सोचा कि संसार में आए हैं तो सबकी सेवा हो, और इस ट्रस्ट में कोई ट्रस्टी नहीं लोकल का, सब बाहर के लोग हैं। ऐसा ना किसी को लगे आजकल ट्रस्ट भी बहुत फर्जी चल रही, मिल बांट के खाओ हटाओ। ये ट्रस्ट गरीब, असहाय, रोगी, विद्यार्थी, गौ, संत, पूरे भारतवर्ष में किसी भी की सेवा के लिए तत्पर है। कभी कोई आप लोग आदेश करें तो श्रीहित भागवत सेवा ट्रस्ट में आप आदेश करके, ये लेती तो है धन, लेती नहीं तो देती का, देती भी है, ट्रस्ट दान भी करती है। बहुत सी ट्रस्ट है जो दान लेती ये भी ट्रस्ट है, लेकिन ये तो देगी कहाँ, लेकिन ये देती भी, और एक के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए। मैं आप लोगों को फिर आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप लोग नैमिषारण्य पधारिए, वहां का भी आनंद लीजिए। वृंदावन जाते हैं, सतयुग का तीर्थ है, और इस परंपरा से, इस काली शक्ति सेवा समिति की परंपरा में आश्रम जुड़ा हुआ है, तो आप लोगों को आना चाहिए। और हमारी ट्रस्ट की विशेषताओं को जब आंखों से देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। यहाँ से रामवीर, सुधीर और चौहान साहब लोग सब जाकर के देखा है। मैंने इसलिए कहा इनसे पूछ लेना कि ट्रस्ट काम कर रही है, यथार्थ में काम कर रही है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो श्रीहित भागवत सेवा ट्रस्ट और इसी का एक चैनल है कथा, जिस पर लाइव चल रही है, ज्ञान गंगा डिवोशनल। आप लोगों ने खूब सहयोग करके इस कथा को बढ़ाया, बहुत सब्सक्राइब किया आप लोगों ने। तो अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, ज्ञान गंगा डिवोशनल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तीनों प्लेटफॉर्म एक नाम से हैं। इस चैनल पर जाकर के धर्म क्षेत्र में हम सब अलग जगाएं। प्रेम से बोली द्वारिकाधीश की। भगवान गुरुओं की कथा सुनाते हैं कि 24 गुरु बनाए, उन गुरुओं से ही शिक्षा ली गई कि अपने जीवन में सदगुरु एक बनाओ, गुरु कितने भी बनाओ। बहलिया ने भगवान के पैर में बाण मारा, बाण लगते ही आह निकली, भगवान सुधाम गमन चले गए। सुखदेव जी ने कथा सुनाई, राजा परीक्षित को पूछा कि मैंने तुमको कथा सुनाई, तुम तक्षक के भय से भयभीत होकर के कथा सुन रहे थे, अब बताओ कैसा अनुभव हो रहा। तो राजा परीक्षित ने कहा महाराज, आपने इतने अंतर मन से कथा सुनाई कि एक तक्षक नहीं 1000 तक्षक भी अगर मुझे काटेगा तो हमारा बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि कथा पी करके हम तृप्त हो गए, आनंदित हो गए, उत्साह से भर गए, हमारा शरीर पूरा बलवान हो गया। सुखदेव जी कथा सुनाकर जाने लगे। राजा परीक्षित को तक्षक दंश करता है, क्योंकि शरीर नाशवान है, हमारा हो आपका हो सबका जाता है, लेकिन जाते समय कुछ रोते हैं। हमारे परीक्षित महाराज की सदगति हुई तो परीक्षित की मृत्यु भी महोत्सव में बदल गई। लोगों को जन्मदिन का महोत्सव तो मनाते देखा, शादी का उत्सव मनाते देखा,
एनिवर्सरी लोगों ने तो मनाई, लेकिन परीक्षित ने मृत्यु को महोत्सव बना दिया। हंसते हुए गए, भगवान के लोग चले गए। कथा की कृपा थी महाराज। तीर्थ नैमिषारण्य में श्री सूत जी कहते, हे सौनकादि मुनियों, आपने जो कथा सुनी है, मैं अपने श्रोताओं को बता रहा हूं जो लोग आज ही आए हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि सुख परीक्षित संवाद चल रहा था कि सूत सौनक संवाद चल रहा था। सूत जी कह रहे हैं, हे सौनकादि ऋषियों, तीर्थ नैमिषारण्य में कि जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उनके पीछे मैंने भी बैठ करके कथा को सुना। सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई और सूत जी को कथा पढ़ाई। एक साथ दोनों काम किए। जैसे इतने श्रोता बैठे, एक को सुनाई जाती है, एक को पढ़ाया जाता है। जो कथा की तैयारी करते हैं लोग, तो बैठते पास में उनको इशारा कर दिया जाता है कि इस पर लाइन लगा दो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो एक को कथा सुनाई और एक को कथा पढ़ाई। पढ़ाई क्यों? सूत जी तुम पढ़ लो कथा को, आगे तीर्थ नैमिषारण्य में कलिकाल में सत्र चलाओगे और तुम वहां पर बैठकर कथा को गाना। इसलिए कथा। सूत जी कहते, हे सौनकादि मुनियों, असारे संसारे विषय विष कुलधिया। ये संसार विष का आलय है। इस संसार में कोई सार नहीं। इस संसार में मनुष्य ऐसा पाठ पढ़ाता है कि हर कोई फंस जाता है। बंधे कीट मरकट की नाई। जैसे बंदर पकड़ने वाला मटकी में चने डाल देता है, बंदर हाथ डालता है, चने मुट्ठी में भरता है, ऊपर खींचता है तो मटकी में आकर के हाथ फंस जाता है। वो कहता है मटकी ने पकड़ा, मटकी ने पकड़ा। एक ने कहा कि आप चने छोड़ दो, आपका हाथ छूट जाए। बंदर कहता है नहीं, मटकी ने पकड़ा। बोले मटकी ने नहीं पकड़ा, तुमने चने पकड़े। चने पकड़ने से तू बंधन में बंधा हुआ है। ऐसे ही हम सब अपने अपने बंधन में बंधे हैं। यथार्थ में हम कोई बंधन में नहीं है, हमने बंधन बनाए हैं। मालूम है आपको कैसे बंधन में बंधे हैं? और एक दिन का बंधन नहीं है, ये हमारे अभ्यास का बंधन है। एक लोगों के यहाँ भैंस का पालन होता था। भैंस जानते हैं? भैंस जानते हैं? तो कुछ भैंसों के देखे होंगे सींग गोल होते हैं। ये मैं सुना रहा हूं कि हमारा अभ्यास, हम जिसका जितना चिंतन करते हैं, सोचते हैं, वही होता है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, इसलिए जैसा बनना हो वैसा सोचो। तो वो भैंस का मालिक देख रहा था कि उसकी भैंस के सींग थे गोल गोल होते ना, आपस में कभी कभी मिल जाते हैं, मिले हुए। इस भैंस के मालिक चबूतरे पर बैठा था, गांव का आदमी था। इसने देखा कि भैंस के इतने सुंदर गोल सींग हैं, क्या हमारी खोपड़ी इसमें फंस सकती है? ये सोच रहा है, रोज सोचता है। 4-5 महीने के बाद 6 महीने बीते। 6 महीने बाद इसने देखा आज कोई नहीं, चलो ट्राई करें। भैंस बेचारी बैठी थी, ये आदमी गया और उसने धीरे से ऐसे सर डाला, देखा कोई है? कोई नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा। धीरे 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 इसने पूरा सर डाला, बोले एकदम फिट बैठ गया। भैंस को लगा कि कुछ है, तो उसने ऐसे ऐसे किया। ऐसे ऐसे करते बाहर आया, वो बेचारी खड़ी हुई। अब उनकी गर्दन फंसी सींगों में, वो भी लटक गए। ज्यादा बाहर आया, उसने खूंटा तोड़ा, भागने लगी भैंस। गांव वालों ने कहा देखो देखो, भैंस की सींगों में फंस गए महाराज, पकड़ो। दौड़ के भैंस को बांधा गया, सींग आरी से काटे गए, उनको निकाला गया। 2 घंटे बाद होश आया, पानी छिड़का गया। पत्नी ने पूछा होश में आने के बाद, अचानक वहां तुम कैसे पहुंच गए? क्या करने गए थे? बोले अचानक नहीं, 6 महीने से जा रहा था, आज वहां पहुंच ही गए। तो ऐसे हम पहले से प्लानिंग करते हैं, इसलिए प्लानिंग कोई नहीं, केवल भगवान की। ऐसे पवित्र कथा सुनाई और कथा का सार है
कि हमको प्लानिंग करनी है तो केवल भगवान, तो है बार बार स्मरण करो तो केवल किशोरी जी का, उनको ही बार बार सुमिरो, उन्हीं को गाओ, उन्हीं को भजो। तो अब हम भागवत महापुराण को विश्राम करें। उठा दे हाथ, बोलो विश्राम कर दो, हैं उब गए, कोई नहीं उठा रहा हाथ। तो हम भागवत का अंतिम श्लोक बोल रहे हैं। यहाँ हमारी जितनी माताएं बैठी हैं, जितने भाई बैठे हैं, आयोजक समिति, हमारे आचार्य पूज्य श्री राजेश जी महाराज बड़ी मेहनत सुबह से कर रहे हैं, बहुत मेहनत किया आपने। सुबह से माइक चल रहे हैं, धड़ाधड़ मंत्र मंत्र मंत्र। हमने महाराज 3 घंटा पता लगे हमें बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे। मंत्र सुन के हमने कहा आज पता नहीं कथा होगी कि नहीं होगी। महाराज के मंत्र दिव्य चकाचक अच्छे, वेद शास्त्र से युक्त, वेद की परिपाटी का सच्चा आदर करने वाले हमारे आचार्य चरण बहुत अच्छे हैं, बड़े भाई की तरह हैं। तो हम लोग कभी कभी विनोद कर लेते हैं, विनोद करने के लिए हम लोग कहाँ जाए, तो आपस में बड़े अच्छे। तो आज यज्ञ की भी पूर्णाहुति हुई, कथा की भी पूर्णाहुति होने को है। भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों के अंतिम पड़ाव पर हम सब खड़े हैं। भागवत का हम अंतिम श्लोक बोले, जितने भी श्रोता बैठे हैं वो सब दोहराएं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, तम नमामि हरि परम, 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 तम नमामि हरि परम। दोनों हाथ उठाते हुए हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। हरे नमः। यह कथा की पूर्णाहुति हुई, अभी यज्ञ की पूर्णाहुति हुई थी, ये कथा की पूर्णाहुति है। हमारे काली मां सेवा समिति के पदाधिकारीगण, अध्यक्ष ओपी सिंह जी हैं, हमारे महामंत्री, हमारे कोषाध्यक्ष श्रीमान अजय शुक्ला एडवोकेट, वकील भी बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे, और पूरी समिति संरक्षक सदस्य, इस कथा के मनोरथी के रूप में हमारे श्रीमान जनार्दन गुप्ता जी का परिवार, इस पूरे पब्लिक पांडाल की शोभा बढ़ाने वाली हमारी माताएं, देवियों, भाइयों, बहनों, दादी माँ, अम्मा जी, बहन जी, बेटी, सब मेरे मित्र, सब ने आकर के इस पांडाल की शोभा बढ़ाई। भक्त न होते तो भगवान का मतलब ही नहीं होता भाई साहब। भगवान भी पूजे गए हैं इसीलिए कि भक्तों के द्वारा, आप लोग हैं तो हम लोग हैं। समिति भी आप लोगों की ही इच्छाओं के अनुसार, आप लोगों की सेवा से ही ये सेवा कर रही। बड़े बड़े संतों को बुलाया जा रहा है, मैं बड़ी प्रसन्नता से कह दूं, इस बार समिति का कार्य, उनकी व्यवहार कुशलता, उनका बर्ताव, उनका व्यवहार बहुत ही सुंदर रहा। एक जोर से ताली समिति के लिए बजाई। बहुत खिलाया शुक्ला जी, बहुत खाया, आनंद आ गया। एक ही बार, दूसरी बार तो भूखे नहीं लगने दी, इतना समिति वालों ने खूब खिलाया पिलाया, खूब सेवा की। हमारे जो लाइव कथा को पूरे भारत को और विश्व को ज्ञान गंगा डिवोशनल यूट्यूब चैनल पर दिखा रहे हैं, जो लाल स्वेटर पहने हुए आचार्य श्याम मोहन शुक्ल, इनको आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी हम जान नहीं पाते, ये हमारे श्री स्वामी नारदानंद सरस्वती अध्यात्म विद्यापीठ ब्रह्मचर्य स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। 300 विद्यार्थियों का हॉस्टल चलाते हैं महाराज।
इनकी आप हमारे चैनल पर जाए तो देखें कितने विद्यार्थियों को। पास में बैठे हमारे आचार्य अनुराग मिश्र, छोटे भैया, बड़े बेचारे सरल साधु हैं, भागवत महापुराण का ये पाठ करते हैं। हमारे श्री प्रभाकर जी बड़ी सुंदर भजनों की प्रस्तुति से रस बरसा रहे हैं। हमारे श्री श्याम जी और हमारे श्री अनुज जी भैया साउंड वाले, तुमको यार बड़ा स्पेशल आशीर्वाद। कानपुर में महाराज ये संशय दूर कर दिया, डाउट रहता था आचार्य जी, साउंड बड़ा सुंदर। और फिर 31 दिसंबर से 5 जनवरी भक्तमाल की कथा, परसों से, कल परसों से फिर भक्तमाल की कथा आप लोग इसी ज्ञान गंगा डिवोशनल चैनल के माध्यम से लाइव सुनेंगे। हमारे बहुत अंतरंग प्रेमी ये जो समिति है, ये बहुत लाडले हैं बेचारे, बहुत मेहनत करते हैं। इस समिति के कार्य से, यहाँ के श्रोताओं के आगमन से हमारा हृदय बहुत ही प्रसन्न है, बहुत अंतर्मन से प्रसन्न हूँ कि आप लोगों ने आकर के इस कथा में भाग लिया। एक बार चलते चलते एक राधा जी का भजन होगा और हम समिति को सुना रहे हैं कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आए, कोई बार बार स्मरण करें। जितने भी श्रोता बैठे हैं, हमारी समिति के कार्य से हम बहुत प्रसन्न, आप भी प्रसन्न हैं। एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए, काली मैया की जय हो। समिति के सभी सदस्य पदाधिकारियों की जय हो, यहाँ के श्रोताओं की जय, भाई बहनों की जय। तुम सबके परिवार में मंगल हो, सब परिवार सुंदर है। प्रेम से मेरी बोलिए, राधा रानी की जयकारा लगाते हुए भाव से गाइए। तुह बार बार सुमेरो हे राधा रानी, तुहे बार बार सुमेरो हे राधा। सब गाओ, देखो सुनो, बार बार सुमेरो, श्रोता बैठे ताली बजाते हुए, तुहे बार बार सुमेरो हे राधा रानी। ओ राधा रानी, ओ महारानी, ओ राधा रानी, ओ महारानी, ओ राधा रानी, ओ महारानी, ओ राधा रानी, ओ महारानी। तोहे बार बार सुने ओ राधा रानी, तोहे बार बार सुने बार बार सुमेरो राधा रानी। देखो आप लोग अपनी जगह पर खड़े होकर झूम ले, राधा रानी का भजन हो रहा, कथा विराम की हो रही। आज प्रसाद की व्यवस्था भी हमारे यजमान परिवार के भाव से खड़े होकर के जिनको झूमना हो इस भजन पर सब गाएं पेड़ से। बार बार सुमेरो राधा रानी, बार बार सुमेरो राधा रानी। ओ राधा रानी, 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 ओ राधा रानी। तुझे बार बार सुमेरो राधा रानी, तुझे बार बार सुमेरो राधा रानी। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अपनी अपनी जगह पहुंचते जाए।
लता पता में मंदिर बनो आसानी। वृंदावन की लता पता में मंदिर बनो आसानी। वृंदावन की लता पता में मंदिर बनो आसानी। वृंदावन की लता पता में मंदिर बनो आसानी। ओ वृंदावन की लता पता में मंदिर बनो आसानी। वृंदावन की लता पता में मंदिर बनो आसानी। ओ वृंदावन की लता पता में मंदिर बनो आसानी। आइए वृंदावन की लता पता में मंदिर बनो आसानी। जाके पीछे मान सरोवर, जाके पीछे मान सरोवर, जाके पीछे मान सरोवर, जाके पीछे मान सरोवर। ठंडो ठंडो पानी तो है बार बार सुमिरो राधा रानी। बार काली सेवा करते हुए ओ राधा रानी, ओ महारानी, ओ राधा रानी, ओ महारानी, ओ राधा रानी, सब पुकारो ओ महारानी, ओ राधा रानी, ओ महारानी तोहे बार बार सुमिरो ओ राधा रानी। बार बार सुमिरो राधा रानी। राधा रानी सरकार की सभी भाई भाई मिलते हुए मस्ती के साथ हरि को काली सेवा करते हुए भाव से ओ शंकर तेरो ध्यान धरते हैं अम्बे चवर डुलावे। ओ शंकर तेरो ध्यान धरत है अम्बे चमर डुलावे। ओ शंकर तेरो ध्यान धरते हैं अम्बे चवर डुलावे। शंकर तेरो ध्यान धरत है अम्बे चमर डुलावे। ब्रह्मा तेरी करे आरती, ब्रह्मा तेरी करे आरती, ब्रह्मा तेरी करे आरती, ब्रह्मा तेरी करे आरती। ओ वृंदावन की रानी तोहे बार बार काली सेवा ओ राधा रानी। बार बार सुमिरो राधा रानी। ओ राधा रानी, ओ महारानी, ओ राधा
जाना, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अभी आरती लेकर के जाना, बैठ जाओ सब अपने स्थान पर। तुमने आन थोड़ा इसलिए खड़े किया कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाए, फिर बैठ जाओ। थोड़ा हमने कहा ब्लड सर्कुलेशन ठीक करा दे। और फिर अभी बता रहे शुक्ला जी, बाद में हम लोग भी घूमेंगे, भी भजन गाएंगे बाद में। तो पहले हाँ हम आप लोग सब बैठ जाएं। हमारे आचार्य जी आपको कुछ संदेश देते हुए फिर जो समिति का आप लोग बड़ी शांति से थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। हेलो, माइक चालू करो यार। और देखिए महाराज श्री के द्वारा गाई जाने वाली कथाओं का लाइव प्रसारण आप सुन सकते हैं ज्ञान गंगा डिवोशनल चैनल पर। और अब हमारे शुक्ला जी कुछ संकेत। हेलो। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानं च यद्गोल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरागण्यम पुरुषम नमामि। बोले बालकृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अभी पूज्य व्यास जी के द्वारा बड़ी ही मार्मिक ढंग से श्रीमद् भागवत की पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। देखिए आज इस कार्यक्रम का समापन दिवस है, यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई और भागवत का भी विश्राम हो गया। कल विशाल भंडारा भी है, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। मेरा आशीर्वाद है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। ये मेरा आशीर्वाद है। सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण हो और निरंतर इसी तरह से धार्मिक कार्यक्रम में कंधे से कंधा जोड़कर आप सब लोग सहयोग कर और पुण्य अर्जन करें। इससे आपके परिवार की संतति उन्नति करेगी, सुख समृद्धि प्राप्त होगा, बच्चों में ज्ञानार्जन होगा, उत्साह होगा और सनातन धर्म की प्रक्रिया निरंतर इसी तरह से प्रवाह गंगा धारा बहती रहेगी। इसलिए धार्मिक आयोजनों में अपने बच्चों को स्वयं जाइए और उनको प्रेरित करिए कि सनातन धर्म की प्रक्रिया को, परिपाटी को बरकरार रखें। अधिक से अधिक संख्या में आकर और ऐसे कार्यक्रमों को परिपूर्ण करें। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। समय अभाव है, शुक्ला जी आपको अवगत कराएंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य व्यासपीठ और आदरणीय यज्ञाचार्य जिनके द्वारा ये पावन श्री सतचंडी पचकुंडी महायज्ञ कराया गया, आप दोनों के चरणों को नमन करते हुए इस पूरी आयोजन समिति की तरफ से अपने और पूरे इस जनमानस के परिवार की मंगल कामना करता हूँ। साथ ही साथ हमारे जो संगीत के साथी, जो संगीत के आचार्य लोग जो जिन्होंने यहाँ इस पावन श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ किया, साथ ही साथ इस पावन आयोजन में हमारे साथ सम्मिलित हुए, उन सभी के लिए इस पूरे जनमानस की तरफ से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। हमारे बीच इस गोविंद नगर विधानसभा को सजाने और संवारने का कार्य करने वाले बड़े भाई सुरेंद्र मैथानी विधायक हमारे बीच उपस्थित हैं। उनसे आग्रह है कि कृपया मंच पर आ जाएं। साथ ही साथ ओपी सिंह जी, प्रेम सिंह जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष धीरज दुबे जी, महामंत्री अरुण त्रिपाठी गोखले जी, नीटू श्रीवास्तव जी, सुभाष जी तो हैं। आप सभी लोगों से आग्रह है कि उनको लेकर मंच पर आ जाएं। साथ ही साथ न्यू आरके मिशन स्कूल कल्याणपुर के प्रबंधक श्रीमान रविंद्र सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनसे भी आग्रह है कि कृपया मंच पर आ जाएं। श्री विवेक द्विवेदी जी, श्री ब्रह्म कुमार शुक्ला जी, आपसे भी आग्रह है कि कृपया मंच पर आ जाएं। साथ ही साथ राजीव चतुर्वेदी जी, हमारे कृपाधाम परिवार के एक सदस्य, धार्मिक आयोजनों में सर्वकालिक रूप से उपस्थित रहने वाले राजीव चतुर्वेदी जी, पंकज झा जी, आपसे भी आग्रह है कि कृपया मंच पर आ जाएं।
श्री बबलू द्विवेदी जी, अनिल द्विवेदी जी, बबलू भैया आपसे भी आग्रह है कि कृपया मंच पर आ जाएं। हमारे चाचा आरपी लाल श्रीवास्तव जी, आपसे भी आग्रह है कि कृपया मंच पर आ जाएं। आनंद स्वरूप निगम जी, भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारी, आपसे भी आग्रह है कि कृपया मंच पर आ जाएं। कानपुर बैटरी एंड लेड एसोसिएशन के मजबूत पदाधिकारी श्रीमान धर्मेंद्र जायसवाल जी, आपसे भी आग्रह है कि कृपया मंच पर आ जाएं। श्री विवेक मिश्रा जी, डॉक्टर विवेक मिश्रा जी, हमारे मजबूत सहयोगी, राजा हॉस्पिटल बिठूर के प्रबंध निदेशक, आपसे भी आग्रह है कि कृपया मंच पर आ जाएं। महाराज जी, ये सरल स्वभाव के विधायक इस शास्त्री नगर की कॉलोनी में अपने जीवन के महत्वपूर्ण 42 वर्ष काटकर हमारे गोविंद नगर विधानसभा से बाहर निकलकर इस उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी समस्याओं को, हमारी परेशानी तकलीफ को, हमारी चिंताओं को दूर करने का काम करने वाले, और निश्चित रूप से एक विधानसभा की सीमा में न बदकर उसके बाहर भी जाकर और विशेष रूप से लोगों को चिकित्सीय सहायता देने में जिस प्रकार से आपने मजबूत सेवा कार्य किया है, कोरोना काल से भी निकलकर आपके द्वारा लोगों की सेवा की गई। निश्चित रूप से ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बीच ऐसे लोग उपस्थित हैं, ऐसे विधायक हमारे साथ हैं जो हमारी समस्या, हमारी परेशानी, हमारी तकलीफ को व्यक्तिगत समझते हुए उसको निरंतर दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं। हमारे बीच आरके मिशन जी स्कूल के प्रबंधक श्री रविंद्र सिंह जी, श्री विवेक द्विवेदी जी, हमारे समिति के एक मजबूत सदस्य, सब लोग एक लाइन से आ जाएंगे तो ठीक रहेगा, फोटो तभी आ पाएगी। धीरज जी, श्री रविंद्र सिंह जी, श्री विवेक द्विवेदी जी और श्री ब्रह्म कुमार शुक्ला जी हमारे, और साथ ही साथ ये इधर हमारे यज्ञाचार्य हैं, इनका भी आशीर्वाद अवश्य लें। इधर ये हमारे यज्ञाचार्य जिनके द्वारा ये पावन श्री सतचंडी पंचकुंडी महायज्ञ कराया गया, डॉक्टर विवेक मिश्रा, पृथ्वी पर जिनको भगवान का दर्जा है, ईश्वर स्वयं नहीं आता है, निश्चित रूप से एक डॉक्टर के रूप में वो अपनी प्रति भेजता है और उसी रूप में लोगों की सेवा राजा हॉस्पिटल बिठूर के माध्यम से डॉक्टर विवेक मिश्रा जी द्वारा विगत कई वर्षों से किया जा रहा है। हमारी समिति के मजबूत सदस्य के रूप में श्री अनिल द्विवेदी जी, बबलू भैया हमारी समिति के मजबूत सदस्य जी, इधर भी हमारे आचार्य जी हैं, उनका भी आशीर्वाद। आनंद स्वरूप निगम जी हमारे बड़े भाई, हमारी समिति के मजबूत सदस्य, LIC के डेवलपमेंट अधिकारी ऑफिसर, और निश्चित रूप से धार्मिक आयोजनों में सर्वकालिक रूप से उपस्थित रहने वाले ये चाचा हमारे गायत्री परिवार से। अगर कानपुर महानगर में और आसपास अगर कोई गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से आरपी लाल जी हमारे चाचा जी को अवश्य जानता होगा। ये कृपाधाम परिवार हमारे राजीव चतुर्वेदी जी हैं। यहाँ पर बगल में एक और माँ काली की तरह एक सिद्धपीठ स्थापित हो गया है। कृपाधाम परिवार के निश्चित रूप से सेवा करने वाले राजीव चतुर्वेदी जी बहुत सरल स्वभाव के, आप इनको देख के अंदाजा नहीं लगा सकते। उधर फोटो एक सर, निश्चित रूप से आपको देख के अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आप किस सरलता से। धर्मेंद्र जायसवाल जी आपसे भी आग्रह है, कानपुर बैटरी और लेड एसोसिएशन के पदाधिकारी और हमारे अध्यक्ष ओपी सिंह जी के बड़े भाई, निश्चित रूप से आपका स्नेह हमारी इस आयोजन को नियमित रूप से प्राप्त होता है।
मैं अजीत सिंह बाबू जी आपसे भी आग्रह है कि कृपया मंच पर आ जाएं। सुनील शर्मा जी, आरपी सिंह जी आपसे भी आग्रह है कि कृपया मंच पर आ जाएं। और अब निश्चित रूप से हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के बीच में एक ऐसे विधायक हैं जो अपने आप को विधायक न समझकर जनता का सेवक, ऋणी समझते हैं। हमारी समस्या परेशानी को कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार से आपके मुंह से रक्त का स्राव हो रहा था और आपको इमरजेंसी में दिल्ली मैक्स हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और एक तरह से आपको नया जन्म मिला और उसके बाद आप अपने आप को पुनः उसी ऊर्जा के साथ हम सभी के बीच में लेकर आए और नियमित रूप से हमारे बीच सेवा के भाव के साथ 365 दिन तक लगे रहने वाले, एक भी दिन अवकाश नहीं होता है। आपके सोशल मीडिया पे आपकी पूरी जानकारी सभी को रहती है और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस श्रमिक कॉलोनी में ही जीवन के महत्वपूर्ण 42 वर्ष काटकर आपने हमारे बीच से निकलकर उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी समस्या, परेशानी, चिंता को दूर करने का जो नियमित प्रयास किया है, ये हम सभी के लिए बहुत 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 प्रेरणा की बात है। आप सभी से एक आग्रह करता हूं कि जोरदार करतल ताली से हमारे विधायक जी का एक अभिनंदन करें, आशीर्वाद प्रदान करें। अब मैं उनसे आग्रह करता हूं कि 2 शब्द बोलकर कृपया, अच्छा पहले मोमेंटो, मैं पहले बोल देंगी, मैं 2 शब्द बोलकर हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय सुदेन मैथानी जी। श्री मां काली सेवा समिति 2003 से प्रेम सिंह जी खड़े हैं, जब यहाँ पर पार्षद थे तब से उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ कराया और आज अपनी भव्यता के चरम को प्राप्त करता हुआ यह कार्यक्रम श्री मां काली सेवा समिति के पदाधिकारियों के अथक प्रयास, समर्पण के भाव से और आप सबकी विशेष उपस्थिति से तो ये संपन्न हुआ। इसमें बजरंगी महाराज जी नैमिसारण से आए हैं, मैं भी अभी बैठ करके सुन रहा था। बहुत ही सुंदर आपके द्वारा कथा का श्रवण कराया जा रहा था और बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए वाद्य यंत्रों पर जो उनके सहयोगी थे, मैं उनको सबका साधुवाद प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि बहुत ही सुंदर आप लोग शब्दों को परिभाषित करते हुए कानों के द्वारा हृदय तक उतारने का जो ये भाव के साथ पूरी कथा का श्रवण आप हम सबको करा रहे थे, इसके लिए मैं आपका वंदन, अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं। मैं तो इसी मोहल्ले का छोटा सा लड़का होते हुए इसी सेंटर पार्क में खेलते हुए पता ही नहीं चला कि कब पार्टी ने मुझे पार्टी की जिम्मेदारी दे दी, उसके बाद विधायक बना दिया और आप सब लोगों ने उस पर मोहर लगा करके दूसरी बार 82,000 से भी ज़्यादा के अंतरों से आपने जिता दिया। ये आप सबके उस आशीर्वाद का प्रतिफल है जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन ज़रूरतमंद और गरीबों की मदद अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हम सब लोग भी इस कॉलोनी से निकले हुए वो लोग हैं कि जब मुझे याद आता है इसलिए मैं मदद करता हूँ। एक बार कई लोग पूछ रहे थे कि आप मदद क्यों बहुत ज़्यादा मेडिकल सहायता के लिए। मैं अगर सड़क नाली की बात करें कोई तो मैं कह दूंगा कोई बात नहीं, 2 दिन बाद बन जाएगी, आवश्यक है। लेकिन अगर किसी की जान को बचाना और उसको 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए चाहिए तो प्राथमिकता के आधार पर मैं उसको दिला करके, बचाता ईश्वर है, माध्यम बनने का प्रयास करता हूँ। और ये तब होता है कि जब बचपन में मेरे पिता को हार्ट अटैक हुआ, कार्डियोलॉजी लेकर के गए और 17,000 के एक इंजेक्शन के लिए 10% ब्याज पर मैंने पैसा लिया था, तब पिता की जान बचाई। मैं और मेरी माँ दोनों रो रहे थे कार्डियोलॉजी में कि पिता शायद अब नहीं रहेंगे, लेकिन ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वही होता है और पिता की जान बची। तो जब मैं विधायक बना और ये असीम शक्ति आपकी आशीर्वाद के रूप में मेरे साथ जुड़ी, तो मैंने संकल्प लिया कि मैं किसी की जान को अपने कारण से उसकी मदद करके बचाने का भरपूर प्रयास करूंगा। बाकी निर्णय ईश्वर का है, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति, मैं बार बार कहता हूं इस बात को, कोई भी व्यक्ति आपकी भी जानकारी में हो जिसका कोई
कार्ड ऐसा ना बना हो, कोई बीमा का कार्ड है, किसी का आयुष्मान कार्ड है, किसी को भी किसी प्रकार की कठिनाई है तो आप ये ध्यान रखना कि आप लोग विधायक हो और पूरी ताकत के साथ उसकी जान को बचाने का हम सब लोग काम करते हैं। इसमें मेरा आप सहयोग करेंगे और इसके श्री माँ काली सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में ओपी जी, हमारे माँ की बड़ी कृपा है, उनके ऊपर भी स्वास्थ्य लाभ, बहुत बड़ा स्वास्थ्य लाभ आपको माँ के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। महामंत्री अरुण त्रिपाठी जी, हमारे अरुण जी बहुत मेहनत से और आपको इस कथा का श्रवण करवा रहे हैं। कोषाध्यक्ष तो हमारे अजय जी हैं ही हैं, अधिवक्ता हैं, कोषाध्यक्ष हैं। और कोषाध्यक्ष को तो वैसे भी सेट रखना चाहिए क्योंकि सारा काम कोष पे ही होता है। अगर ये सेट नहीं रहेंगे तो भव्यता में कुछ कमी आ जाएगी, इसलिए इनका ताली बजा करके स्वागत कर दें जिससे ये उत्साहित रहें। इस पे सभी संस्थापक सदस्य स्वर्गीय रंगनाथ दुबे जी, स्वर्गीय शरद निगम जी, रंजीत सिंह जी, सबको हम आज इस अवसर पर नमन करते हैं। और मुख्य व्यवस्थापक श्री सुभाष यादव जी जो LIC का काम करते हैं, श्री नंदन सिंह पडियार नंदू जी, श्री शशि भूषण सिंह जी, यज्ञ एवं पंडाल व्यवस्था में श्री मारुत शर्मा जी, श्री अणु श्रीवास्तव जी, श्री प्रेम शर्मा गुड्डू जी, महेश निषाद जी, नितिन निगम जी, विधि परामर्श में अजीत शुक्ला जी, राकेश शर्मा जी, प्राण सक्सेना जी, अतुल प्रशांत सक्सेना जी, अतुल श्रीवास्तव जी, कार्यालय प्रमुख में ब्रजमोहन शर्मा जी, नवीन श्रीवास्तव जी, विरजू दीक्षित जी, गुड्डू यादव जी, शशि श्रीवास्तव जी, सिंटू जी, भंडारा व्यवस्थापक जो कल आप सब लोगों ने प्रसाद ग्रहण करना है उसकी व्यवस्था महेंद्र प्रताप सिंह लक्की जी, भोला यादव जी, शंभू शर्मा जी, बउआ पंडित जी, सब्जी विक्रेता हैं संजय सिंह जी, जीतू लाल जी, सुधीर शर्मा जी, कलश शोभा यात्रा व्यवस्था प्रमुख जो बहुत ही सुंदर आप लोगों ने जो ये कलश यात्रा निकाली, इतनी बड़ी कलश यात्रा। मैं तो लखनऊ में सदन था, मेरा हाउस था, मैं सचेतक हूँ विधानसभा में, तो मुझे मुख्यमंत्री जी पहले बुला लेते हैं तो एक दिन पहले जाना होता है, वरना मैं भी रहता। यहाँ की जानकारी मुझे लखनऊ तक आई कि इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें हमारी कलश में रहीं। हमारी माताओं बहनों के लिए जोरदार ताली बजा करके इतने सफल कार्यक्रम के आयोजन का जो वो प्रारंभ का क्षण होता है, जब आप इस प्रकार का अपने प्रतिभाग करती हैं तो उसका परिणाम आज इतनी भव्यता के साथ पूर्ण होता है। ये तभी होता है जब उसको आप प्रारंभ कलश यात्रा के रूप में करती हैं। उसके व्यवस्था प्रमुख के नाते प्रभा गुप्ता जी, प्रदीप भाटिया जी, दीपक राजपूत जी, मिंटू यादव जी, विनय दुबे जी, रचित सिंह जी, प्रणव गुप्ता जी, निखिल सिंह जी, सुमन सक्सेना जी, मंजू सिंह जी, सोनी तिवारी जी, सुमन लता श्रीवास्तव जी, अनीता गुप्ता जी और मानस हमारे प्रवचन आचार्य श्री प्रवीण दीक्षित जी महाराज, ये शाहजहाँपुर से हैं। भगवताचार्य आचार्य श्री बजरंगी जी महाराज, जिनका अभी हम लोग श्रीमुख से, उनके श्रीमुख वाणी से हम सब लोग इसका श्रवण कर रहे थे। नैमिसारण से आए हैं यज्ञाचार्य आचार्य श्री राजेश मिश्र जी, देवकली आश्रम लखीमपुर खीरी से आए हैं। सुंदरकांड विनोद अनुरागी जी कानपुर से हैं। ये सारे नाम मैंने इसलिए भी लिए कि ये सारे लोगों को जब हम उत्साहित करते हैं और जब इनका स्वागत करते हैं तो ये हमको इस प्रकार के आयोजन को और भव्य बनाने में अपना समर्पण देते हैं। सामने बैठे हैं, मैं देख रहा था काउंटर पर बैठ कर के जो लोग भंडारे में अपना समर्पण देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, उनके साथ उनका काम, उनको कैसे उनसी चीज़ों को, सामग्री को एकत्रित करना, उसको भंडारे में सम्मिलित करना, ये सामान्य नहीं होता। जब सब लोग मिलते हैं तब इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन होता है। मैं आपको इस आयोजन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ और आपसे ये अपील जरूर करूँगा जो यहाँ पर हम सब लोगों को देखने को मिल भी रही है कि बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें हैं। मेरी माँ भी कहती थी कि चलो कृष्ण लीला, आप लोगों को याद होगा शास्त्री नगर में कृष्ण लीला भी हुआ करती थी, रामलीला भी हुआ करती थी। तो माता जी कहती थी कि शाम को 5 बजे आगे जाकर के बोरा बिछा दो, जगह घेर लो, आगे जगह घेरेंगे, आगे बोरा बिछा के बैठेंगे तो रामलीला साफ दिखेगी। तो हम लोग 5 बजे जाकर के आगे बोरा बिछा देते थे और फिर जब 10 बजे रामलीला शुरू होती थी तब काला रुचा करके मूंगफली चबाते हुए हम लोग रामलीला देखते थे। ऐसा ही होता था ना।
इस शास्त्री नगर में। इसलिए सेंट्रल पार्क को जब मुझे अवसर मिला, कई विधायकों से मैं कहता रहा कि विधायक जी मेरा सेंट्रल पार्क बनवा दीजिए, लेकिन तब निधि यानी पैसा कम होता था और मुझे क्या मालूम कि ये चाबी आप लोग मेरे ही हाथ पे दे देंगे और तब इस सेंट्रल पार्क का ऐसा निर्माण हुआ है जो आने वाली पीढ़ी भी इससे आनंदित होगी। और जो भी डेवलपमेंट के काम होंगे तो वो तो सारे हम सब लोग मिल करके कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन वैसे भी मेरे लायक कुछ भी काम होगा तो आप सब लोग आदेशित करेंगे, मैं उसको पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूंगा। क्योंकि यहाँ पर कोई मेरी चाची बैठी हैं, कोई मेरी ताई बैठी हैं, कोई मेरी बहन बैठी है, कोई मेरी भाभी बैठी हैं, ये सारे ही लोग मोहल्ले के, बहुत से लोग तो बुजुर्ग मैं चेहरे जान देख रहा हूँ, ऐसे भी हैं जिन्होंने बचपन में मुझको डांटा भी है तो पीटा भी है, वो भी सब किया है। तो ये तो मोहल्ले में, और जब बच्चे हैं तो ये होगा ही होगा। वही स्नेह आशीर्वाद और वो आपका वो आशीर्वाद जो मुझको धार देने का काम किया, जिसके आधार पर आज आपने आशीर्वाद दे के विधायक बनाया। मुझे क्षण याद आता है, मुझे जब पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, पूरे शहर में सरकार थी दूसरी, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूँगा, लेकिन ये देख करके याद आता है कि सरकार दूसरी थी और कानपुर का अध्यक्ष होने के नाते से तमाम लोग कहते थे कि मुझे भगवत कथा का परमिशन दिला दीजिए, जागरण का परमिशन दिला दीजिए, अध्यक्ष जी मुझे गणेश पूजन का परमिशन दिला दीजिए। और अगर 100 एप्लीकेशन हम सब लोग मूव करते थे तो मुश्किल से 20 एप्लीकेशनों पे अनुमति मिलती थी, बाकी मना कर दिया जाता था और कह दिया जाता था कि अब इसकी परमिशन नहीं है, बहुत हो गया जी, इतना बहुत हो गया, 20 जगह करिए, बहुत हो गया वो। और जब वो परमिशन भी 20 जगह दे दी तो पता लगा पुलिस आ गई, खड़ी हो गई, इतना बड़ा मंच क्यों लगाया है, इतनी महिलाएं क्यों इकट्ठी हैं, इतनी कुर्सी क्यों खड़ी हुई हैं, माइक की आवाज़ इतनी तेज़ क्यों है। मैं धन्यवाद दूंगा इस देश के उत्तर प्रदेश और कानपुर के जनता जनार्दन को, जिन्होंने मोदी जी और योगी जी को इस देश में शासन करने का अवसर किया और तब हमारे सनातन संस्कृति और आस्था की रक्षा हुई और तब हम श्री माँ काली मंदिर सेवा समिति के द्वारा इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन एकदम स्वतंत्र भाव से करने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। मैं आप सबको, पूरे बच्चों को, परिवार को आने वाले अंग्रेजी कैलेंडर नव वर्ष की भी बहुत बहुत अग्रिम शुभकामना और बधाई देते हुए आपको ईश्वर से कामना करूंगा कि मेरे इन सारे परिवारीजनों को ईश्वर मान सम्मान, धन वैभव, यश कीर्ति से परिपूर्ण करे। आपका पुनः नमन और आपको प्रणाम करते हुए मैं भगवत कथा के इस मंच को प्रणाम करते हुए जो इसमें सेवा कर रहे हैं उन सेवादारों को भी प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हम लोग ये जानते हैं कि अभी आपके आशीर्वाद से इस पार्क का, इस सेंटर पार्क का विकास हुआ है और निश्चित रूप से इस पूरे कानपुर महानगर का आगे विकास होगा। कुछ ऐसा आपकी मंत्रिमंडल विस्तार में अवश्य आपको हम लोग माँ काली के चरणों में, पनकी वाले हनुमंत लाल के चरणों में, आनंदेश्वर बाबा भोलेनाथ के चरणों में और इस पूज पवित्र व्यासपीठ के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि वो आपको इतना शक्तिमान बनाए। इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में निश्चित रूप से आपको कुछ ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि जिससे हम लोगों की समस्या को और अच्छे ढंग से आप रख पाए। अब मैं प्रेम सिंह जी से आग्रह करता हूं और सुभाष जी से आग्रह करता हूं कि कृपया विधायक जी का, सुरेंद्र मैथानी जी का अंग वस्त्र पहनाकर हमारी इस समिति की तरफ से अभिनंदन करें। श्री और रुक जाओ, और ओपी सिंह जी, धीरज दुबे जी, आपसे आग्रह है कि उनको हमारी समिति की तरफ से ये स्मृति चिन्ह देकर, गोखले जी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। सब लोग आ जाएं एक एक करके, सब लोग आओ, आइए चाचा, आइए। राकेश शर्मा जी हमारे मजबूत सदस्य, निश्चित रूप से ये हम सभी के लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमारी मातृशक्ति, विशेष रूप से मातृशक्ति का इस बार जो हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, चाहे वो हमारी कलश यात्रा हो और चाहे आज ये भागवत कथा का विश्राम दिवस हो, बस थोड़ा इंतजार करिए, आरती करिए और महाराज जी से एक आग्रह है कि एक बार एक भजन ऐसा गवा दें जिससे सब लोग एक बार झूमने के लिए मजबूर हो जाएं। डॉक्टर विवेक मिश्र जी, राजा हॉस्पिटल, दो आरती भी होनी है।
राजा सब लोग अभी आरती भी होनी है, अतिथि हमारे ऊपर से कर लेंगे और बाकी लोग नीचे से। राजा हॉस्पिटल बिठूर पृथ्वी पर जिनको भगवान का दर्जा है, ऐसे लोगों की सेवा करने वाले हमारे डॉक्टर राजा हॉस्पिटल बिठूर श्री डॉक्टर विवेक मिश्र, मैं ओप सिंह जी से, धीरज जी से, सुभाष जी से, गोखले जी से आग्रह करता हूं कि उनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। और क्या किसको आइए पहले नीचे ऊपर आइए, संजय श्रीवास्तव जी बात सुना करिए, ऊपर आइए। प्रदीप भाटिया जी, पंकज झा जी आप भी ऊपर आ जाइए। आरपी सिंह जी आइए भैया, आइए। हमारे उनका नाम भूल गया, संजय सिंह जी आपसे भी आग्रह है, जरा एक मोमेंटो ले आइए। प्रतीक, शंभू भैया एक मोमेंटो अभी भैया, विधायक जी से। विधायक जी चूंकि शास्त्री नगर में 42 वर्ष रहे हैं और हमारी समिति के संरक्षक भी हैं, तो निश्चित रूप से आप को वो सम्मानित कर रहे हैं। आरपी लाल जी हमारे गायत्री परिवार से जुड़े हमारी समिति के एक संरक्षक के रूप में, विधायक आग्रह है कि उनका स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। और अब आरती की पहले भजन, अध्यक्ष जी भजन की आरती, अब आरती हाँ थोड़ा सा तो रुकिए, एक बार थोड़ा सा हम चाहते हैं कि थोड़ा झूम लिया जाए। सब लोग सहमत हैं आप लोग? एक बार, अब इसके बाद तो सबको घर जाना है। अच्छा, हमारे सुभाष यादव जी, मैं विधायक जी से आग्रह करता हूं, देखिए ये हम लोगों के बीच में इसलिए विशेष हैं क्योंकि इन्होंने राजभवन में एक दिन अपने कार्य के लिए अतिथि के रूप में गुजारा है। LIC की तरफ से इनको ये सुअवसर प्राप्त हुआ है कि ये राज्य अतिथि के रूप में वहां पर रहे, तो निश्चित रूप से मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उनका अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित करें। और अब परम पूज्य व्यासपीठ मनोज भैया, मनोज सिंह जी आप भी, मनोज भी आ जाए। कार्यालय में अगर कोई भी अतिथि वहां पर उपस्थित हो, उनसे सादर निवेदन है कि कृपया मंच पर आ जाएं। मैं केवल 2 शब्द बोलना चाहूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। नवीन श्रीवास्तव, बबलू जी कृपया मंच पर आ जाएं। हमारे समिति के जितने पदाधिकारी हैं बिना बुलाए हुए मंच पर बिना रोक टोक के आ सकते हैं। क्योंकि मंच की मर्यादा थी, भीड़ ज्यादा थी, तो मैंने मंच को कुछ क्षति न पहुंचे इसलिए मैंने थोड़ा सा उसमें लगाया था, मैं क्षमा चाहता हूं। इतने बड़े कार्यक्रम में मैं शास्त्री नगर के श्री मां काली सेवा समिति के चरणों में प्रणाम करते हुए, इतने बड़े कार्यक्रम में आयोजन में निश्चित रूप से मुझसे कुछ त्रुटि रह गई होगी। हमारी समिति की तरफ से, हमारे किसी भी कार्यकर्ता की तरफ से किसी भी प्रकार की अगर कमी रह गई हो, त्रुटि रह गई हो, तो मैं हाथ जोड़कर माताओं बहनों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूं कि हमको क्षमा कर दीजिएगा। हम लोगों ने ईश्वर का काम किया है, तन मन धन से किया है। जितनी शक्ति थी, जितनी ऊर्जा थी, हमारे समिति के सारे पदाधिकारियों ने, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, कोई दृश्य है, कोई पर्दे के पीछे से काम करता है, माता रानी इनके पूरे परिवार को इतनी खुशी देना, अगली बार दूनी ताकत से इस कार्यक्रम में ये जुट जाएं। इतना बृहद कार्यक्रम, जब थोड़ा सा मेरे मन में इस कार्यक्रम के प्रति संशय आया, हमारे बड़े भाई और इस क्षेत्र के ऊर्जावान विधायक मैथानी जी ने कहा, अगर सही कार्य है, अगर आप सही काम करते हो तो आप निर्भय होकर के करो, माता रानी आपका स्वयं साथ देंगे, अदृश्य शक्तियां आपके साथ हो जाएंगी, आपको भय करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में पाप नहीं है, आप सही ढंग से कार्य करोगे तो सही कार्य संपन्न हो जाएगा। मैं आज माताओं बहनों को विशेष रूप से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने पहले दिन जो कलश यात्रा में इस प्रांगण को और शास्त्री नगर को अपनी उपस्थिति से गुंजायमान कर दिया, उसके लिए मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। और ये जो मेरे कार्यकर्ता लगे हैं, इनके परिवार वालों को खास तौर से
जब आप लोग इजाज़त देते हो, आप लोग कहते हो, तब इस कार्यक्रम में लगते हैं। मेरे बीच में उदयभान सिंह जी हैं, मेरे भाई, प्रिय भाई उदयभान सिंह जी हैं, कृपया मंच पर आ जाएं। मेरे बीच में एक विशेष आज है विधायक जी, मैं 1 मिनट का समय लूंगा। हमारे धीरज दुबे जी हैं, हम लोग के भाई, और शिखा दुबे जी हमारी बहन हैं। शास्त्री नगर में दोनों लोग रहते थे। हमारे आदरणीय के रंगनाथ दुबे चाचा जी ने दोनों लोगों को पहाड़ी सूत्र में जो है पानी गंदन में बनवाया था। मैं निवेदन करूंगा, आज उनका जन्मदिन है, कृपया शीघ्रता से मंच पर आ जाएं और सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। हमारे बीच में आशा सिंह जी हैं, हमारी भाभी लगती हैं, हमारे बड़े भाई आरपी सिंह जी की पत्नी हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि कृपया आप मंच पर आ जाएं। आपको माता रानी ऐसा आशीर्वाद दें कि भैया भी सही हो जाएं और आप तो सही ही हैं। और हमारा समिति का कोई भी मेरी आवाज़ अगर सुन रहा हो, कृपया शीघ्रता से मंच पर आ जाइए, आशीर्वाद ले लीजिए। किसी नहीं है। हमारे सुरेश सिंह चंदेल जी देखने में छोटे लगते हैं, काम बड़े बड़े करते हैं, कृपया शीघ्रता से मंच पर आ जाइए। आप हमारे समिति के पदाधिकारी हैं। विधायक हमारे बीच में हमारे बैटरी एसोसिएशन के धर्मेंद्र जायसवाल जी आए हुए हैं, जयप्रकाश सादीजा जी आए हुए हैं, और हमारा छोटा भाई समनप्रीत सिंह जी आए हुए हैं। मैं उनका इस मंच के माध्यम से विधायक जी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे भाई आरपी सिंह जी हम लोग के पूरे कार्यक्रम में हम लोग के साथ खड़े रहे। भाई उदयभान सिंह जी मंच पर आ जाइए। जनार्दन भैया, आप जानते हैं मैंने अपने जीवन में ऐसा इतनी कम उम्र में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है। पूरे 9 दिन चाहे आप जितनी बार भागवत करा दो, ये हमेशा तैयार हैं। अगर आप मना करोगे तो ये यजमान नहीं बनेंगे, नहीं तो हमेशा यजमान बनने के लिए तैयार हैं। कहते हैं कि मैं हूं। और धन्य है इनकी पत्नी, और धन्य है इनके माता पिता जी जो इन्होंने ऐसा संस्कार दिया, सनातन धर्म की ध्वजा को मजबूती से थामे हुए उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। कल विशाल भंडारे का आयोजन इसी प्रांगण में जो आप लोगों ने सहयोग और दान दिया है उसी के माध्यम से कराया जाएगा। सभी माताओं बहनों से और आपके परिवार वालों से सादर आमंत्रण है, बच्चों को लेकर के आइएगा। महिलाओं की व्यवस्था इसी पंडाल में होती है और पुरुषों के लिए जो उस प्रांगण है उसमें किया जाता है। महिलाओं की तरफ भंडारे का वितरण महिलाएं करती हैं और पुरुषों की तरफ का वितरण का कार्यभार हम लोग संभालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक भजन हो जाए, महाराज जी थोड़ा भी ऊर्जा थोड़ा सा आ जाए कल के भंडारे के लिए। आचार्य प्रभाकर जी, निश्चित रूप से आपकी वाणी में सरस्वती जी का वास है, तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि एक ऐसा भजन जो सब लोग झूमने पे मजबूर हो जाएं। और एक सूचना है कि किसी के कान का एक बाला गिर गया है, जिसको भी मिले वो कार्यालय में आकर दे दे। देखिए, ये माता रानी का दरबार है, ये प्रभु का दरबार है। यहाँ पर कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी को तकलीफ हो। यदि किसी को भी वो प्राप्त हो तो वो शीघ्रता से आकर कार्यालय में दे दे। और आइए सब लोग अपने अपने स्थान से खड़े हो जाएं। हमारे कमेटी का ऐसा भाव है कि कीर्तन हो जाए, थोड़ा जिनको झूमना है तो खड़े हो जाए, फिर इधर आ जाए। कैमरा स्टैंड बचा के सब लोग भाई बहन खड़े हो जाए, जो पीछे वो आगे आ जाए। आइए और हम सब लोग एक बार फिर राधे राधे कहते हुए श्री श्यामा जी को बुलाएं कि आकर के आनंद उत्सव मनाएं। भजन का आश्रय लेकर उस पर पिता परमात्मा को धन्यवाद व्यक्त करते हुए सभी लोग हाजिरी लगाएंगे विराज जी के चरणों में और माता काली के चरणों में। सभी लोग खड़े हो जाए अपने स्थान पर। वो मेरे सिर पर रख गिरधारी, बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। दरे ना मोह लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मोह लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। हो क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। हो क्या जाने सबका ये ताली सेवा। क्या जाने कोई क्या जाने। हो मुझे मिल गया, हो मुझे मिल गया, मुझे
मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत। देखो भैया एक बात हमारी भी सुन लो। अभी अलाउंस हो रहा था, विधायक जी हमारे ऐसा मानकर चलिए, इस समय विधायक माने राजा। राजा का मतलब भगवान का स्वरूप। राजा का ऐसा माना गया कि राजा भगवान का स्वरूप होता है। सच बताना विधायक जी, क्या समिति वालों को नहीं नाचना चाहिए? तो भैया समिति वाले भी जरा नीचे आ जाओ नाचने के लिए। जितने भी कार्यकर्ता हैं आओ सामने। माताएं थोड़ी, सब लोग नाचो भाव से। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। सब समिति वाले मोह लगी हो, मोह लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मोह लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या। बहुत सुंदर सल्ला जी अध्यक्ष जी। जय हो। जाने हाँ क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, हाँ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया हो, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। ताली सेवा। वाह सुंदर जी, बहुत सुंदर। जय हो। छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लगी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब सब से। गाइए। छवि लगी मैंने श्याम की जब से, भई बावरी में तो तब से, भई बावरी मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। कैसी हो ये कैसी पागल प्रीत दुनिया। जय जय। कैसी पागल थी दुनिया क्या जाने, हाँ क्या जाने, हाँ क्या सब गाइए। जाने, क्या जाने, क्या जाने, हाँ क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे लगे श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। जय जय श्री राधे। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। लोग कहे मैं भैर भंवरिया, लोग कहे मैं वही भंवरिया, तो जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। मन छोड़ी मन छोड़ी मन छोड़ी जग के रीत, ये दुनिया जय जय। छोड़ी जग की दुनिया क्या जाने। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन सब जाऊंगी। गाइए। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालन बन जाऊं। कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालन बन जाऊं। चोरी चोरी चुपके चुपके गाय चराने आऊं। चोरी चोरी चुपके चुपके गाय चराने आओ। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी,
जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी 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 बन जाऊंगी। तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे, तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे, तेरी बाकी अदाने दोनों हाथ मिला देवे तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे, 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 मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। दोनों हाथ मिला देवे निम नचड़ा मोहन दे नाल अज मैनू नच लेने दे, निम नचड़ा मोहन दे नाल अज मैनू नच लेने दे, हो नच लेने दे, नी मैनू नच लेने दे, मैनू नच लेने दे, नचना श्याम दे नाल अज मैनू नच लेने दे, नचना श्याम दे नाल अज मैनू नच लेने दे। हो राधे राधे, हो राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, सभी लोग दोनों हाथ उठाइए चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, हो आएंगे बिहारी चले दोनों हाथ सीधे करिए आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, हो राधे राधे, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, हो राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, हो राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, हो राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी जाम है कमोर है बिहारी, राधा घनश्याम है कमोर है बिहारी, हो राधे राधे, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, हो राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, की राधे मेरी स्वामिनी, राधे राधे जब चले मैं राधे जन्म जन्म मोहती श्री चरण मेवा। बोलिए राधा माधव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे। अब हम आप सबको मंगल कामनाएं। विधायक जी ने बहुत सुंदर अपना उद्बोधन दिया और विधायक जी के प्रत्येक शब्द में विनम्रता झलक रख रही थी। पार्क में खेले, दादी ने मारा, ये सब उनकी प्रत्येक शब्द साहित्य का जो भाव होता है उसमें यही पाया जाता है कि बोलने वाले के शब्दों में सरलता कितनी है। विधायक जी ने प्रत्येक शब्द में सरलता पिरो पिरो करके और अपनी कही जो अंदर होता वही तो निकलता है साहब। प्याज खाओ डकार प्याज की आएगी। हमारे विधायक जी सरल हैं, इसलिए सरलता से बोले। बहुत बहुत साधुवाद आए। मंगल आरती का हम सब गायन करते हुए और फिर ठाकुर जी की कृपा से हम सब जैसी आराम बोलकर प्रस्थान करेंगे। आइए हम सब मंगल का आरती का गायन करें। हमारे बीच श्रीमती प्रभा गुप्ता सोना ज्वेलर्स की प्रोपराइटर हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि व्यासपीठ का आशीर्वाद लें श्रीमती प्रभा गुप्ता जी। और अब आरती। हरे ओम चंद्रमा वनशो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुः प्राणि मुखादग्निरजायत और तेते पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल
धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, अलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, कलिमल मदन त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी, जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमोष के हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवतात्म रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, परम हंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की,